एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। आप सभी का स्वागत है उत्कर्ष के इस YouTube प्लेटफॉर्म पर। और खास करके हमारा जो ये राज्य दर्शन का प्रोग्राम चल रहा है, राज्य दर्शन का जो ये एपिसोड है, इस एपिसोड में आप सभी का स्वागत है। और आज के इस एपिसोड में हम लोग 15 मिनट के अंदर घूमने वाले हैं एक नए राज्य के अंदर। और आप लोगों को मैंने कहा था कि इस नए राज्य को क्या करना है, गेस करना है। तो ये नया राज्य क्या होने वाला है, दैट इज मध्य प्रदेश, द हार्ट ऑफ इंडिया। ठीक है, मध्य प्रदेश के बारे में डिस्कस करने वाले। क्या क्या चीजें मध्य प्रदेश से इंपॉर्टेंट है, कौन कौन यहाँ पे मध्य प्रदेश से है, वो भी मुझे सब जने फटाफट कमेंट सेक्शन में बता दो कि कौन कौन आप लोगों में से मध्य प्रदेश का है। मध्य प्रदेश से रिलेटेड बहुत सारी इंपॉर्टेंट चीजें हैं, बहुत सारे पर्सनैलिटीज हैं यहाँ पे जो कि हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। बहुत सारे डैम्स है बच्चा, बहुत सारे डैम्स है, ठीक है, जो कि यहाँ से इंपॉर्टेंट है। नदियाँ इंपॉर्टेंट है, यहाँ के माउंटेन रेंजेस इंपॉर्टेंट है, और डांस फेस्टिवल फेयर्स ये तो इंपॉर्टेंट है ही है। तो इन सभी चीजों के बारे में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं हमारे इस सेशन के अंदर, इस 15 मिनट के अंदर। तो फटाफट क्या करना है, अपनी कुर्सी की पेटी बांध लेनी है। कुर्सी की पेटी को एकदम टाइट से बांध लो और हम लोग अब उड़ान भरने वाले हैं। कहाँ जाने वाले हैं हम लोग, मध्य प्रदेश। और 15 मिनट के अंदर हम पूरे मध्य प्रदेश को घूमने वाले हैं, पूरे मध्य प्रदेश के चक्कर लगाने वाले हैं। क्या क्या चीजें मध्य प्रदेश से रिलेटेड है वो सब कुछ हम लोग एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से क्या क्या चीजें इंपॉर्टेंट है सब हम लोग इस मात्र 15 मिनट के अंदर डिस्कस करने वाले हैं। सो वेरी इंपॉर्टेंट। और आप सभी के लिए एक और चीज, अगर अभी तक आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है देन डू सब्सक्राइब द चैनल। और बच्चा बहुत इंपॉर्टेंट, ये जो राज्य दर्शन की पूरी सीरीज है ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए, बहुत ज्यादा फायदेमंद है तुम्हारे CUET के लिए तो खास करके। उसके अलावा आप जिस किसी भी एग्जाम में जा रहे हैं, और स्टैटिक जो है, स्टैटिक GK इंपॉर्टेंट है, तो आप क्या कर सकते हैं, इसे एज अ रेफरेंस आप यूज कर सकते हैं। ओके, लेट्स बिगिन विद द सेशन। स्टार्ट करते हैं सबसे पहले मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश को हम लोग क्या कहते हैं बच्चा, मध्य प्रदेश जो है वो क्या है, द हार्ट ऑफ इंडिया। क्या है बच्चा, वो हमारे इंडिया का हार्ट है। इसे क्या कहा जाता है, द हार्ट ऑफ इंडिया। दिल है ना, सेंटर में है और मध्य में है। मध्य प्रदेश इसका नाम है और मध्य में है, और दिल भी हमारा यहाँ पे थोड़ा सेंटर में होता है। वैसे ही ये क्या है, हमारा मध्य प्रदेश द हार्ट ऑफ इंडिया कहा जाता है। आगे देख लेते हैं इसके बारे में कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें जो आप लोगों के एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। जैसे मध्य प्रदेश डे कब मनाया जाता है, तो याद रख लीजिएगा 1 नवंबर 1956 में क्या हुआ था, मध्य प्रदेश की स्थापना करी गई थी। कब इसकी स्थापना करी गई थी बच्चा, 1 नवंबर 1956 में इसकी स्थापना करी गई थी। इसका कैपिटल क्या है, भोपाल इसकी कैपिटल है। इसकी कैपिटल क्या है, भोपाल इसकी कैपिटल है। अभी इसके चीफ मिनिस्टर यानी कि मुख्यमंत्री कौन है, तो वो है मोहन यादव। कौन है मुख्यमंत्री, मोहन यादव यहाँ के मुख्यमंत्री हैं। और राज्यपाल यानी गवर्नर कौन है बच्चा, दैट इज मंगू भाई सी पटेल। ठीक है, मंगू भाई सी पटेल जो है वो क्या है, यहाँ के अभी राज्यपाल हैं, गवर्नर हैं। यहाँ के लेजिस्लेटिव असेंबली के स्पीकर कौन है, अभी पता है आप लोगों को, अभी वहाँ के स्पीकर है दैट इज नरेंद्र सिंह तोमर। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। कुछ और चीजें जो इस राज्य से इंपॉर्टेंट है उसके बारे में नजर डालते हैं। यहाँ का एनिमल, ठीक है, बारहसिंघा। क्या है, बारहसिंघा। यहाँ का जो पशु है बच्चा, राज्य की पशु क्या है, बारहसिंघा है। स्टेट बर्ड क्या है, तो इंडियन पैराडाइज जो है हमारे पास, फ्लाई कैचर यानी राज्य पक्षी क्या है, इंडियन पैराडाइज फ्लाई कैचर क्या है बच्चा, यहाँ का राज्य पक्षी है। ट्री कौन सा है, पेड़ कौन सा इंपॉर्टेंट है, दैट इज बेनियन ट्री यानी बरगद का पेड़। हमारे इंडिया का नेशनल ट्री पेड़ कौन सा है, हमारे इंडिया का, हमारे भारत का नेशनल पेड़ कौन सा है, बताओ तो जल्दी 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 जल्दी। आगे स्टेट फ्लावर कौन सा है बच्चा, तो व्हाइट लिली, माय फेवरेट। ठीक है, व्हाइट लिली जो है मेरी फेवरेट है। एंड व्हाइट लिली जो है क्या है, यहाँ पर स्टेट यानी कि यहाँ का स्टेट फ्लावर है, ये आपको याद रखना है। फर्दर चलते हैं, कुछ यहाँ के पॉलिटिकल स्ट्रक्चर्स के बारे में नजर डालते हैं कि पॉलिटिकल स्ट्रक्चर से क्या क्या क्वेश्चन हम लोगों से पूछा जा रहा है। देखो बहुत ज्यादा मौज मस्ती वाला ये सीरीज नहीं है आपका, 15 मिनट के अंदर टू द पॉइंट बात करते हैं ताकि मैं ना तुम्हारा टाइम वेस्ट करूँ ना कुछ इधर उधर तुम्हारा ध्यान जाए। 15 मिनट के अंदर एकदम पूरा डेटा। ठीक है, चलिए किस तरीके से है बच्चा, तो यहाँ की जो विधानसभा है वो एक सदनीय यहाँ की क्या है बच्चा, लेजिस्लेचर है। आगे बात कर लेते हैं, विधानसभा में कुल कितनी सीटें हैं, 230 सीटें हैं। कितनी सीटें हैं बच्चा, 230 सीटें हैं विधानसभा में। राज्यसभा में 11 सीटें हैं और लोकसभा से यहाँ पे 29 सीटें हैं। ठीक है, ये बातें भी आप लोगों को कभी कभार एग्जाम में पूछ ली जाती है तो याद रख लेना चाहिए। नेक्स्ट है यहाँ के जियोग्राफिक यानी कि यहाँ के नदियों और के बारे में बात करते हैं
हैं थोड़े ज्योग्राफी के बारे में डिस्कस करते हैं जो कि इम्पॉर्टेंट है, जो कि एग्जाम में पूछा जाता है। बात कर लेते हैं मेजर रिवर्स, यहाँ की जो इम्पॉर्टेंट नदियाँ हैं, जो मेजर रिवर्स हैं वो कौन कौन सी है। नर्मदा, चंबल, बेतवा, तापी, सोन, ये जो है बच्चा यहाँ की बहुत इंपॉर्टेंट रिवर्स है। इवन अगर हम लोग बात करें नर्मदा और तापी, इनको तो ट्विन रिवर कहा जाता है, बहनें कहा जाता है, दोनों एक साथ ही फ्लो करती हैं। आप लोग मुझे जल्दी से बता दीजिए नर्मदा और तापी, इन दोनों नदियों के बीच में कौन सी माउंटेन रेंजेज है, कौन सी माउंटेन रेंजेज है, आप लोग मुझे बताइएगा। ये कमेंट सेक्शन में इसका आंसर तो जरूर बनता है ना, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो क्या हो जाएगा, नर्मदा, चंबल, बेतवा, ताप्ती और जो सोन नदी है ये कहाँ की इंपॉर्टेंट नदियां हैं, याद रखना मध्य प्रदेश की। आगे बात करते हैं माउंटेन रेंजेज। वेरी सॉरी, सद्भावना जो पीक है सद्भावना पीक, सॉरी, विंध्या रेंजेज है बच्चा, और कौन सी है, सतपुड़ा, विंध्या और सतपुड़ा, ये बहुत इंपॉर्टेंट माउंटेन रेंजेज है मध्य प्रदेश की। विंध्या रेंजेज की सबसे हाईएस्ट पीक कौन सी है, सद्भावना पीक है, और सतपुड़ा की सबसे हाईएस्ट पीक कौन सी है, धूपगढ़ है। इसकी कौन सी है बच्चा, सद्भावना पीक है, और इसकी कौन सी है, दैट इज धूपगढ़। ठीक है, इसकी हाईएस्ट पीक है। उसके अलावा मैकाल रेंजेस भी कहाँ है, यहीं पे है। मैकाल रेंजेस भी कहाँ पे है, मध्य प्रदेश के अंदर। इंपॉर्टेंट, यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट लेक है, याद रख लेना, अपर लेक, लोअर लेक। अगर ऐसा आए अपर लेक, लोअर लेक, इस पे काफ़ी बार क्वेश्चन पूछा गया है, तो ये दोनों ही कहाँ पे है, ये दोनों ही मध्य प्रदेश के अंदर है। उसके अलावा बच्चा जो तावा रिजर्वर है ये भी आपको यहीं पे देखने को मिलेगा, यानी कि ऊपरी झील और निचली झील ये दोनों कहाँ पे है, मध्य प्रदेश के अंदर है दोनों। नेक्स्ट बात करते हैं यहाँ के इंपॉर्टेंट नेशनल पार्क्स के बारे में। कौन कौन से इंपॉर्टेंट नेशनल पार्क हैं जो मेरे साथ स्टूडेंट्स डेली करंट अफेयर की क्लासेस में आ रहे हैं, उसके अंदर बहुत इंपॉर्टेंट चीजें हैं, देख लीजिए यहाँ पे। जैसे कान्हा नेशनल पार्क, कान्हा, बांधवगढ़, ठीक है, पेंच पन्ना, सतपुरा नेशनल पार्क, माधव है बच्चा, वन विहार, फॉसिल नेशनल पार्क, कूनो नेशनल पार्क। क्या क्या याद रख लेना है हम लोगों को, कान्हा, कूनो, पन्ना, पेंच, सतपुरा, माधव, उसके अलावा वन विहार, फॉसिल, सतपुरा, ये सारे के सारे। संजय नेशनल पार्क, इसके अलावा संजय यहाँ पे मेंशन नहीं था, हाँ, इसके अलावा एक और नेशनल पार्क है बच्चा, दैट इज संजय नेशनल पार्क। ये भी कहाँ पे है हमारा, ये भी आपके मध्य प्रदेश के इंपॉर्टेंट नेशनल पार्क्स है और इन सभी के ऊपर सवाल पूछा जाता है। ओके, चलो आगे बात कर लेते हैं वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज की। कौन कौन सी वन्य जीव अभ्यारण्य है यहाँ पे, तो बोरी वन्य जीव अभ्यारण्य कौन कौन सा है बच्चा, बोरी राष्ट्रीय चंबल अभ्यारण्य है, केन, याद रख लेना, केन बेतवा, तो केन घड़ियाल अभ्यारण्य आपको यहाँ मिल जाएगा, नेशनल यानी कि राष्ट्रीय चंबल अभ्यारण्य आपको मिल जाएगा। रातापानी इज वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है, रातापानी, केन, ये जो है बोरी, ये बहुत इंपॉर्टेंट वन्य जीव अभ्यारण्य है, यानी वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज है, इनको आपको याद रखना है। आगे चलते हैं हम लोग, कुछ इंपॉर्टेंट डैम्स के बारे में, बांधों के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। इंदिरा सागर डैम नर्मदा रिवर के ऊपर बना हुआ है, ओमकारेश्वर डैम ये भी नर्मदा नदी पे बना हुआ है, तावा डैम बच्चा तावा रिवर के ऊपर बना हुआ है, गांधी सागर डैम चंबल नदी के ऊपर बना हुआ है, और बारगी डैम ये भी नर्मदा नदी के ऊपर बना हुआ है। नर्मदा रिवर इज द मेन रिवर ऑफ कहाँ, मध्य प्रदेश, वहीं से इसकी ओरिजिन होती है। और बच्चा बात करें तो इसी नदी के किनारे स्टैचू ऑफ यूनिटी भी बनाया गया है, वो ऑलरेडी हम लोग गुजरात वाले एपिसोड में डिस्कस कर चुके हैं। फोक डांसेस, इंपॉर्टेंट फोक डांसेस कौन कौन सा है यहाँ का, तो देख लो बच्चा, यहाँ के लोक नृत्य है मटकी, जवारा, तेरह ताली, ठीक है, तेरह ताली, लहंगी, कर्मा, चरकुला, राई बधाई और भगोरिया जो है यहाँ के इंपॉर्टेंट फोक डांसेस हैं, ठीक है। फोक डांसेस के ऊपर भी आप लोगों को ध्यान रखना है, ये यहाँ के इंपॉर्टेंट फोक डांसेस कौन से हैं, यहाँ के जो हमारे लोक नृत्य हैं वो कौन कौन से, वापस से देख लो, जवारा, तेरह ताली राजस्थान में भी किया जाता है, उसके अलावा मटकी है, लहंगी, कर्मा, चरकुला, राई बधाई और भगोरिया यहाँ का नृत्य है। नेक्स्ट बात करते हैं यहाँ के फेस्टिवल जो बहुत इंपॉर्टेंट
इंपॉर्टेंट है एग्जाम्स में, यहाँ के फेस्टिवल्स के बारे में सवाल पूछा जाता है। तो फेस्टिवल्स पे नजर डाल लेते हैं। खजुराहो, खजुराहो कहाँ है? मध्य प्रदेश में खजुराहो फेस्टिवल। मांडू फेस्टिवल, मांडू कहाँ है? मध्य प्रदेश में मांडू फेस्टिवल। लोकरंग फेस्टिवल, ठीक है बच्चा। भगोरी, अभी देखो भगोरिया की बात करें तो यहाँ भी आ गया। अभी हम लोगों ने कहाँ पे पढ़ा? लोक नृत्य में पढ़ा, तो दोनों जगह पे हमें एक नाम से चीजें याद हो गई। उसके अलावा कुंभ मेला, उज्जैन के अंदर 4 जगह होता है ना कुंभ मेला, 4 जगह कंडक्ट कराया जाता है। तो वैसे ही कहाँ पे होता है बच्चा? कुंभ के अंदर भी कुंभ मेला, मतलब उज्जैन के अंदर भी कुंभ मेला रहता है। और महाशिवरात्रि है, ये उज्जैन के अंदर एक बहुत बड़े ग्रैंड लेवल पे महाशिवरात्रि मनाई जाती है, ठीक है। अगला बात कर लेते हैं यहाँ की कुछ चीजें जिसको कि जियोग्राफिकल इंडिकेशन यानी कि जीआई टैग मिल चुका है। किन किन चीजों को जीआई टैग मिल चुका है? तो चंदेरी जो साड़ी है उसे मिल चुका है। महेश्वरी साड़ी को, रतलाम के जो सेब होते हैं ना, रतलाम के सेब बहुत इंपॉर्टेंट है। लेदर के जो टॉयज हैं इंदौर के, उन्हें मिल चुका है। बेल मेटल से बच्चा, वेल मेटल वेयर ऑफ डाटिया एंड टीका मागर जो है इनको मिल चुका है। धाल बेल मेटल जो है, स्टोन के जो क्राफ्टिंग है, इन सबको क्या है? जीआई टैग मिल चुका है। आपको चंदेरी, महेश्वरी, रतलाम ये 2-4 याद रख लो, काफी है, ठीक है। चलिए अगला है हमारे पास क्या क्या हिस्टोरिकल इवेंट्स हुए हैं अभी तक यहाँ पे। तो प्री हिस्टोरिक जो रॉक शेल्टर है यानी भीमबेटका, भीमबेटका कहाँ पे है? बस ये याद रख लो, भीमबेटका कहाँ पे है बच्चा? तो याद रख लेना कहाँ पे है? मध्य प्रदेश के अंदर। मौर्य, गुप्ता, परमार्स, इन लोगों ने कहाँ पे रूल किया है? तो परमार्स की बात कर ले, मौर्य की बात कर ले, गुप्तास की बात कर ले, मध्य प्रदेश में इन्होंने रूल किया है। कंस्ट्रक्शन, सांची स्तूपा भी कहाँ पे है? मध्य प्रदेश के अंदर है। खजुराहो कहाँ पे है? मध्य प्रदेश के अंदर है बच्चा। गोंड किंगडम कहाँ पे रहा था? गोंड किंगडम का जो रूल है वो भी मध्य प्रदेश में रहा था। कुछ इंपॉर्टेंट मॉन्यूमेंट्स जो मध्य प्रदेश से इंपॉर्टेंट है, दैट इज सांची स्तूपा, वेरी इंपॉर्टेंट। खजुराहो, ग्वालियर का जो फोर्ट है, मांडू का जो फोर्ट है, भीमबेटका रॉक है, और उदयगिरी केव्स, उदयगिरी केव्स वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। उदयगिरी केव्स कहाँ पे है? मध्य प्रदेश के अंदर। उसके अलावा बच्चा जैसे एलोरा, अजंता, एलिफेंटा, ये कहाँ पे है? महाराष्ट्र के अंदर। महेंद्रगिरी केव्स कहाँ पे है? कमेंट सेक्शन में आंसर करिएगा। अगला सवाल इंपॉर्टेंट जो यहाँ की पर्सनैलिटीज है, ध्यान दे दो कितने इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटीज है मध्य प्रदेश से। कौन कौन है? रानी अहिल्याबाई होलकर, वाओ, ठीक है, ये यहाँ से है। तानसेन, ठीक है, और इनके ही शहर को किसमें डाला गया है? कहा जाता है म्यूजिक सिटी कहा जाता है। ओके, राजा भोज यहीं के रूलर थे। कैलाश सत्यार्थी जिन्हें की नोबेल प्राइज मिल चुका है, वो भी यहाँ से ही बिलोंग करते थे। अटल बिहारी वाजपेयी, ठीक है, ये भी कहाँ से हैं? मध्य प्रदेश से। चंद्रशेखर आजाद हमारे जो फ्रीडम फाइटर रह चुके हैं वो यहाँ से बिलोंग करते हैं। भीमराव अंबेडकर, ठीक है। अगर बात करें आर्किटेक्चर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, भीमराव, ठीक है, भीमराव जी अंबेडकर जो है बच्चा, आर्किटेक्चर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, ये भी कहाँ से बिलोंग करते हैं? ये भी मध्य प्रदेश से बिलोंग करते हैं। ओके, अब हम लोगों के पास इस चैप्टर से रिलेटेड एमसीक्यूज है। अब इन एमसीक्यूज के ऊपर फटाफट डिस्कशन कर लेते हैं। अभी जो हम लोगों ने पढ़ा और क्या किस तरीके के क्वेश्चन जो है मध्य प्रदेश से अभी तक पूछे गए हैं, उसके ऊपर हमारे पास कुछ एग्जाम्पल्स है आप लोगों के लिए। जैसे विच ऑफ द फॉलोइंग नेशनल पार्क इज लोकेटेड इन मध्य प्रदेश, इनमें से कौन सा नेशनल पार्क है जो कि मध्य प्रदेश में है? क्या काजीरंगा है? नहीं मैम, ये कहाँ है? ये तो मैम असम के अंदर है। जिम कॉर्बेट कहाँ है? उत्तराखंड के अंदर। कान्हा, बिल्कुल सही है, कान्हा कहाँ है? कान्हा नेशनल पार्क इज इन मध्य प्रदेश। सुंदरवन कहाँ है? दैट इज इन वेस्ट बंगाल। अगला पूछा जा रहा है खजुराहो टेम्पल इज एसोसिएटेड विथ विच डायनेस्टी, खजुराहो का जो टेम्पल है वो कौन सी डायनेस्टी से एसोसिएटेड है? कौन सी डायनेस्टी बच्चा? चंदेल डायनेस्टी से एसोसिएटेड है। ओके, अगला सवाल है आप लोगों के पास, विच इज नोन एज द लाइफ लाइन ऑफ मध्य प्रदेश, नर्मदा नदी को क्या कहा जाता है? नर्मदा नदी इस जो है मेन रिवर है कहाँ की? मध्य प्रदेश की, लाइफ लाइन कहा जाता है। अगला है द फेमस सांची स्तूपा, जो ये सांची स्तूपा है ये कहाँ लोकेटेड है? क्या जबलपुर में है? क्या ग्वालियर में है? क्या इंदौर में है? नहीं, इंदौर के तो पोहे फेमस है। भोपाल के अंदर है। कहाँ पे बेटा? भोपाल के अंदर। अगला सवाल है आपके पास, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट, यूनेस्को के धरोहर में किसे शामिल किया गया है? क्या मांडू शामिल है? ओमकारेश्वर शामिल है? खजुराहो शामिल है या उज्जैन? याद रख लीजिएगा, खजुराहो को शामिल किया गया है। किसको शामिल किया गया है? खजुराहो को। अगला सवाल है आप लोगों के पास, विच ऑफ द फॉलोइंग डायनेस्टी रूल्ड ओवर मांडू, मांडू के ऊपर कौन सी डायनेस्टी ने रूल किया है? ध्यान रख लीजिएगा बच्चा, परमार डायनेस्टी ने जो है मांडू के ऊपर रूल किया है।
अभी अभी हम लोगों ने पीछे की क्लास में पढ़ा है। ओके, सो दिस इज ऑल फॉर दिस सेशन। अभी के लिए इतना ही, मिलते हैं हम लोग ऐसे ही नेक्स्ट एपिसोड में। और अगला जो स्टेट है वो कौन सा होने वाला है वो भी मुझे कमेंट सेक्शन में बताना। उसके अलावा जितनी भी चीजें यहाँ पे पूछी गई है उन सब के बारे में आप लोगों को आंसर करना है। दिस इज ऑल फॉर दिस वीडियो। वी विल मीट इन नेक्स्ट क्लास जहां पे हम अगली चीजें डिस्कस करेंगे। टिल देन टाटा, टेक केयर, बाय बाय, स्टे ट्यून, स्टे कनेक्टेड और आप लोग अपना ख्याल रखिएगा। बाय बाय। और एक और इम्पॉर्टेंट चीज, अपने दोस्तों के साथ ये वीडियो जरूर से जरूर शेयर कर लेना, थोड़ी बहुत दोस्ती निभा लेना, क्योंकि ये जो सीरीज है बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, सिर्फ CUET के लिए ही नहीं, हर उस एग्जाम के लिए जिसके अंदर स्टैटिक GK इंपॉर्टेंट है, क्योंकि एक एक पॉइंट के ऊपर आपको इन सीरीज में हर एक चीज के ऊपर ध्यान दिया जा रहा है। ओके, बाय बाय।